की एमएसपी जो न्यूनतम न्यूनतम भूल गई। भारत माता की ऑटोमेटिक, भारत माता की, भारत माता की ऑटोमेटिक। मगर ये भारत माता है कौन? अमित शाह जी ने तो इनके जो है पसीने निकाल के रख दिए। संजय कुमार मिश्रा मोदी का दामाद है क्या? टीवी की डिबेट छोड़ के भाग जाओगे? कौन किसका दामाद है समझाने को? तो किस किसका गांधी खानदान के दामाद है? के शर्मा को आपने मेरे साथ बगल में फ्रेम में बिठा रखा है, अभी बदतमीजी कर रहे थे ये। के शर्मा अपना जवाब देंगे अभी। प्रियंका वन सेकंड, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। कोर्ट को मानती हैं तो कहिए ना कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है। एक से एक बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी हुर्रियत तालिबान इनकी मशीन में धूल करके चकाचक हरिश्चंद्र बन गए। तेजस्वी यादव कहाँ है चुनाव हारने के बाद से? दिखे ही नहीं। कहाँ है महामानव गायक? जिस समय में सदन चल रहा था देश छोड़कर के कहीं और विदेश भ्रमण के लिए गए। सजा मिली है लालू प्रसाद यादव को, वो भी भ्रष्टाचार का रेट लगा। तो लालू प्रसाद यादव एक सजा याफ्ता मुजरिम है और वो उसको सजा है भ्रष्टाचार के मामले में। जय श्री राम दोस्तों, एक और मजेदार डिबेट शो में आप सभी का स्वागत है। अभी मजा आएगा ना। कि वीडियो में बड़ा ही आनंद आपको आने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल न भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी जो बात चल रही है, छेड़ दो ना ममता बनर्जी को, ममता जी को छेड़ दो। अगर अमित शाह जी बहुत, उनका तो संत आदमी है, मैं मानता हूं उनको, बहुत संत आदमी है वो, मैं कुछ उनके बारे में कहूंगा नहीं, उससे बड़ा संत पॉलिटिशियन कोई नहीं था देश में। तो ये छेड़ देना, उन्होंने कहा है, चैलेंज किया है कि छेड़ दो, छेड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं, है ना? तो छेड़ दो ना। क्या छेड़ दिया? क्या आने दो, छेड़ दिया क्या छेड़ो ना। वो कह रहे ईडी की रेड हो गई, आप कह रहे हैं छेड़ दो, अब इससे ज्यादा कोई क्या छेड़ेगा? बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला कैग ने निकाला, क्या किया? 62,000 करोड़ आरके सिंह जो मिनिस्टर थे, एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने कहा 62,000 करोड़। मतलब आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में कोई कोयला घोटाला नहीं हुआ। के शर्मा आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा दोनों का। कांग्रेस वालों थोड़ा तो शर्म करो। पहले अपना स्टैंड क्लियर कर लो कि तुम्हारी राज्य इकाई क्या बोल रही है, तुम्हारी सेंट्रल इकाई क्या बोल रही है। इतना तो थोड़ा समझो। यहां बैठ के बात करने से पहले इतना भी नहीं समझते हो, और यहां दिल्ली कुछ बोलता है, कलकत्ता इनका कुछ बोलता है। जिस चारे घोटाले पर आप ही ने बताया मानक जी, ये चारा घोटाले पर अभी जो चार्जशीट तय हुई, यह मामला कब का है? यह मामला रेलवे मंत्री रहते हुए यूपीए सरकार का है। आज कितने साल बाद उस पर चार्जशीट हो रही है? लगभग 14-15 साल बाद, और जांच चली रही है। उसी की ईडी की भी चल रही है, सीबीआई की भी चल रही है। लालू प्रसाद यादव को जो कन्विक्ट किया गया 32.5 साल के लिए, वो मामले कितने साल बाद यहां हुए? वो लगभग 22 साल बाद हुए। 32.5 साल के लिए जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, और उस भ्रष्टाचारी आदमी के साथ ये सारे दल बैठे हुए। आप सोच सकते हैं, जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता आदमी संवैधानिक रूप से, उसके साथ ये गलबैया करके बैठे हैं और बात कहते हैं कि हम हरिश्चंद्र साहब। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये जो अभी कह समझा रहे हैं, ये फड़फड़ाहट में क्यों बोला? ये दुनिया भर के आरोप जो ममता बनर्जी लगा रही है ना, ये लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश है। परसों जो उन्होंने एक ऐसा असंवैधानिक कृत्य किया है, जिसपे उनको डर है कि कोर्ट फैसला कुछ ना कुछ तो जरूर लेगा, वो पब्लिक पोस्चरिंग कर रही है। वो इधर किसी अमित शाह जी का नाम लेके कभी कुछ, आप देख रहे हैं उनके बयानों पर, वो मूल मुद्दे पे नहीं है। एक हवाला से जुड़ा हुआ तार उस व्यक्ति के यहां जो है ईडी छापा मारती है, आप मुख्यमंत्री होकर वहां पर जाती हैं। आप पहले भी कर चुकी हैं, आप सीबीआई से इसी तरह पंगा लिया उनके केस में, पुलिस कमिश्नर ईडी के साथ। और वो हाँ, वो अगर ईडी, अगर वही मैं कह रहा हूं, लायक बचोगे नहीं। आगे भी ऐसे ही भैया भैया बीच में नहीं, मैंने नहीं बोला। मानक जी उसके लायक बचोगे नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब उसके बाद जनता बचाएगी नहीं आपको, इसलिए ध्यान रखिए। ये फड़फड़ाहट उसी की है, हताशा निराशा ये अंतिम समय की है, जो इस लेवल पर उतरना पड़ा है। सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष नहीं है क्या? आप वाकई ये मानते हैं कि देश इस बात पर यकीन कर ले कि बीजेपी और एनडीए में एक भी नेता भ्रष्ट नहीं है और विपक्ष के सारे नेता भ्रष्ट है? मानक जी, तो इनके पास यदि इतने कुछ सबूत है तो इतने बड़े बड़े कोर्ट खुले हैं, जाके क्यों नहीं खड़े हो जाते? ये जाके खड़े हो जाए कोर्ट में। किसने मना किया? इस देश का न्यायालय जो है, सुप्रीम लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खड़ा है, कहीं पर जाके कोई केस दायर करे? किसने मना किया इनको? और ये इनके ही कर्म रहे हैं ना, इसलिए ये इसके घेरे में है। आपके पास है किसी के पास सबूत? अभी आपने कहा, पूछा ना इनसे कि पेन ड्राइव में क्या है, तो पेन ड्राइव में इनके पास आज है। अमित भाई साहब आज से राजनीति में थोड़ी ना है, 2014 से तो सरकार में है। अभी तक छोड़ दिए होते क्या लोग? लेके बैठे होते क्या?
अमित शाह जी ने तो इनके जो है पसीने निकाल के रख दिए। मैं दूसरी बात कहता हूं कि आखिर आपकी पार्टी से ये लगातार लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? अब ये गांधी खानदान के अलावा बचा क्या है कांग्रेस के पास? भाषा में इन्होंने सवाल खड़े किए ना, उसी भाषा में अभी जवाब मिले। संजय कुमार मिश्रा मोदी का दामाद है क्या? दामाद है क्या नरेंद्र मोदी का? नहीं, पर्सनल मत करिए अतुल भाई। नहीं पर्सनल उन्होंने किया, मैं नहीं कर रहा हूं। उनको भी मैं रोक रहा हूं, आपको भी रोक रहा हूं, पर्सनल मत। और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया आपने, रोका नहीं उनको? नहीं, मैंने रोका। हिराल केस में ये केस ही बनता नहीं। अरे मोदी जी के तो दामाद नहीं है, लेकिन जिसके किसके कौन कौन दामाद है इसी बात बताओ ना। सब किसका कौन दामाद है? नंगे तुम्हारी पार्टी में बैठे हैं सारे के सारे। छोड़ के भाग जाओगे अतुल लौंडे पाटिल, ये छोड़ के भाग जाओगे, समझ गए? जब मैं तुम्हें दामाद गिनाऊंगा, कौन किसका दामाद है बताऊंगा फिर मैं। बलात्कारी जेल में बलात्कारी को बेल देने वाली सरकार है तुम्हारी, तुम बताओ। हाँ, ये टीवी की डिबेट छोड़ के भाग जाओगे, कौन किसका दामाद है समझाने को तो किस किसका गांधी खानदान के दामाद महाराष्ट्र की ही बात कर लूं, सीएम रिलीफ फंड में किसानों के लिए पैसे गए थे 100 करोड़ से ऊपर। मालूम किसानों तक कितना पहुंचा? 75,000 रुपए, मात्र 75,000। जबकि एनसीआरबी का आंकड़ा है कि हर घंटे देश में किसान, एक किसान सुसाइड कर रहा है हर घंटे। उस वक्त की में आपको भ्रष्टाचार, ये वो भ्रष्टाचार है जो हर किसी की जिंदगी को इंपैक्ट करते हैं। बिहार चुनाव के दौरान तो हर दिन हम डिस्कस कर रहे थे ना, सीएजी ने 73,000 करोड़ का घोटाला निकाला। कहां पैसे गए, किधर पैसे गए, हजारों करोड़ कहां गए, किस किस विभाग में, किस किस मंत्री के पास गए, लेकिन आज तक बिल नहीं आया, कहां पैसे खर्च हो गया। हर दिन तो ऐसा देखने को मिलता है। और बिहार में एक और इनके भाजपा के नेता थे ना, आरके सिंह, हजारों करोड़ का घोटाला, वो भी पर्दाफाश कर गए, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन मेरा यही कहना है कि आपके नेता के परिवार पर तो, प्रियंका, आपके नेता के परिवार पर तो दिल्ली की कोर्ट ने आरोप तय कर दिया ना, चार्जेस फ्रेम हो गए अब तो। अच्छा मानिक जी, मेरा यही कहना है कि जो देखिए कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं उसका सम्मान करते हैं, पर कोर्ट ने एक और बात बोली ना, इनकी जितनी एजेंसियां हैं, किसी को ईडी को चाहे क्रुक बोलना हो, चाहे तोता बोलना हो, किस तरीके से वो एविडेंसेस जुटा रहे हैं, नहीं जुटा रहे हैं, ये तो क्वेश्चनेबल है इस देश में। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि क्योंकि के शर्मा को आपने मेरे साथ बगल में फ्रेम में बिठा रखा है, अभी बदतमीजी कर रहे थे ये, इन्हीं के भाजपा के मंत्री के पति बिहार की महिलाओं का जब रेड लगाते हैं तो ये लोग चुप रहते हैं। प्रियंका 1 सेकंड, प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। प्रियंका 1 सेकंड रुकेगा, के शर्मा अपना जवाब देंगे अभी। प्रियंका 1 सेकंड, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। आप पिछले 2-3 साल में जिस तरह से टीवी पर आई, आप बहुत मंझी हुई प्रवक्ता हो गई हैं। मैं आपसे मुद्दा कुछ पूछ रहा हूं, आप मुद्दे को भटका रही हैं, क्योंकि आपको पता है, अभी मैं आपसे ये भी पूछूंगा, रुकिए ना एक मिनट, अभी मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि लालू जी को कोर्ट से सजा हुई, और वो भी यूपीए के दौरान हुई, और अब जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो भी यूपीए सरकार के दौरान रेल मंत्री थे तब का ये भ्रष्टाचार का केस है। इस पर आप कुछ नहीं बोलती हैं। अगर कोर्ट को मानती हैं तो कहिए ना कि कोर्ट के फैसले का नहीं ऑर्डर स्कैम की अभी आप बात कर रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे नीतीश मिश्रा के कैबिनेट में है, पूछिए है कि नहीं है? वो उन पे तो चारा चोरी और इस तरह का शब्दावली जो इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों उनके बेटे कैबिनेट मंत्री है दवा चोर व्यक्ति जो नकली दवा बनाते हैं, जीवेश मिश्रा, वो इनकी पार्टी में है कि नहीं है? एक से एक बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी छोड़िए, तालिबान इनकी मशीन में धुल करके चकाचक हरिश्चंद्र बन गए। एक सवाल और प्रियंका भारती, एक सवाल और तेजस्वी यादव कहां है? चुनाव हारने के बाद से दिखे ही नहीं। प्रियंका कहां है? दिख तो हमको महामानव भी नहीं रहे हैं ना, दिख तो हमको वो भी नहीं रहे हैं। देश में इतनी से बड़ी समस्याएं, कहां है महामानव गायब? जिस समय में सदन चल रहा था, देश छोड़ करके कहीं और विदेश भ्रमण के लिए गए थे, इतने तरह तरह के आरोप अमेरिका लगा रहा है, कह रहा है मोदी जी मुझे खुश करना चाहते थे, सर प्लीज मुझसे बात कर लीजिए कहना चाहते थे, पर महामानव तो चुप है। वहां तो प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए। मुझे लगा आप ये कहेंगी, तेजस्वी जी विदेश यात्रा से आने के बाद एक बार फिर से बिहार में नेता विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाने में जुट गए हैं। ये तो आपने कहा ही नहीं, घुमा दिया फिर से मेरे सवाल को। कोई भूमिका निभाने छोड़े तब तो उसको दोबारा शुरू करे। शुरू करने के लिए छोड़ना भी तो होता है, वो हमने छोड़ा नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक सजा याफ्ता मुजरिम लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता मुजरिम है, ये कहना, ये कोर्ट ने तय किया है, देश के न्यायालय ने तय किया है। ये कहना कहां से बदतमीजी हो गई? उसको सार्वजनिक रूप से सजा मिली है लालू प्रसाद यादव को, वो भी भ्रष्टाचार के रेट लगा। तो ये कहना कि लालू प्रसाद यादव एक सजा याफ्ता मुजरिम है, ये कहना कहां से जो है बदतमीजी? बंद करो हाथ। मुझे नहीं समझ आया। मैंने तो वही कहा जो देश के न्यायालय ने निर्णय किया है और जिसकी सजा भोग रहा है आदमी। मैंने वही बात कही है। और अभी जो है जमीन के बदले जो नौकरी का मसला है, उसमें चार्जशीट फाइल है और चार्जशीट में उनको आरोपी बनाया गया है और पूरे परिवार को बनाया गया, लालू प्रसाद के परिवार को। उसमें कोई नहीं बचा इनका।
तो इनका पूरा नेतृत्व भ्रष्टाचार के अंदर है। ओके, प्रियंका कुछ कहना चाह रही हैं आप? प्रियंका बोलिए। केके शर्मा एक सेकंड, प्रियंका को सुन लीजिए, फिर मौका दूंगा जवाब देने का। अब बोलिए प्रियंका, क्या कह रही मैं बस इतना ही कह रही हूँ, मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि भाजपा की मतलब कैसे केके शर्मा मेरे बगल में बैठ के बात भी कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले ना आपकी मंत्री के पति बोल के गए हैं कि महिलाएं, बिहार की जो महिलाएं 20-25 हजार में मिल जाती है। माफी नहीं मांगनी चाहिए आपको मुझसे? बात क्या हो रही है और विषय क्या बोला जा रहा है? उनके घर में महिला नहीं है क्या? उनके घर में महिलाएं नहीं है? राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे बाप रे, बिहार का देखिए व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया भाजपा का, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में महिला नहीं है। केके शर्मा आपकी बारी, केके शर्मा जवाब दीजिए, इसके बाद अतुल लोंढे पाटिल। बोलिए केके शर्मा। मीडिया में चर्चा तक नहीं हुई इसकी। ये देखिए मानक जी, ये इधर से उधर कितनी भी बातें घुमा ले, लेकिन इस बात में तो ये तो सत्य है ना कि लालू प्रसाद यादव एक सजा याफ्ता मुजरिम है और वो उसको सजा है भ्रष्टाचार के मामले। मुझे अपने घर जाना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वंदे मातरम।